दोस्तों हम लोग रीजनिंग का ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ देख रहे हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बी को, जो होता है हम लोगों का अल्फ़ाबेट के दूसरे नंबर पे आता है। फिर सी के बाद जो डी आता है, सॉरी हम लोगों का 4 हो जाता है। डी ई एफ हम लोगों का 7, जी 7 में पड़ता है। फिर उसके बाद जी एच आई हो जाता है हम लोगों का 9 आता है। आई जे के एल हम लोगों का आता है फिर 12 में आता है। और ये जो आता है हम लोगों का 14 आता है। ठीक है, ऐसा ही हम लोगों को एक पैटर्न दिया है क्वेश्चन में और पूछा है यहाँ पे कितना आएगा। आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप नंबर याद रख लें। अगर याद नहीं रहता है फिर भी आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट अगर लिख लें, रफ पेपर जब मिल रहा है आपको एग्ज़ाम के कुछ शुरू होने से पहले टाइम पे 1-2 मिनट पहले अगर मिल रहा है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। हर अल्फ़ाबेट लिख लें और उसमें नंबर लिख लें, कितना नंबर का कौन सा नंबर पे पढ़ रहा है वो। ठीक है, ऐसे 26 लिखना है, ज़्यादा नहीं, आपको मैक्सिमम 1 मिनट ही लगेंगे। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। B2 नंबर पे आता है, D4 होता है हम लोगों का, G7। इसको देख लेते हैं, कोई सा पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई सा भी पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। फिर अभी हम पैटर्न चेक करेंगे। 2 से हम 4 से 2 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हम लोग 2 में +2 करेंगे तो 4, फिर 4 में +3 करेंगे तो 7 हो जाता है। फिर 7 में +2 करेंगे तो 9, फिर 9 में +3 करेंगे तो 12 हो जाता है। फिर 12 में +2 करेंगे तो हम लोगों का 14 होता है। तो देख रहे हैं 2 3 4 2 3, सॉरी 2 3 2 हो रहा है, फिर 3 2। ठीक है, 2 के बाद 3, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद क्या आएगा, +3 आएगा। तो 14 में हम लोग जब +3 करेंगे तो हम लोगों का 17 बनेगा। 17 मतलब एन के एल एम एन ओ, एन 14 है हम लोगों का। एन के बाद 3 आना चाहिए, तो 14 था तो 3 आएगा। एन ओ पी क्यू, क्यू जो होगा हम लोगों का, ये हम लोगों का 17 होगा और क्यू ही हम लोगों का आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आप अगर पहले में पैटर्न नहीं मिला तो दूसरा और एक सब्सट्रैक्ट करके देख लें, आपको पैटर्न मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है और ऐसा ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम लोगों के पास है ए, फिर उसके बाद दिया है बी, फिर उसके बाद बी के बाद सी है हम लोगों के पास। ठीक है, सॉरी, उसके बाद दिया है जेड, उसके बाद दिया है एक्स, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स दिया है और सी के बाद हम लोगों का क्या होगा, डी आएगा ऑप्शन। तो डी ही करेक्ट है। ऐसे ही देखेंगे हम लोग, ए है, फिर उसके बाद बी, बी के बाद सी दिया है हम लोगों को, सी के बाद डी होगा। यहाँ पे जेड दिया है, फिर एक्स दिया है, फिर वाई दिया है, उसके बाद हम लोगों का सॉरी जेड दिया है, वाई दिया है, फिर एक्स दिया है, WXYZ। तो आगे अगर यहाँ पे होता तो हम लोगों का W आता इसके बाद का वाला। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इतना ही पूछा है तो हम लोग D ही लिखेंगे। ए के बाद बी, बी के बाद सी आ गया और सी के बाद हम लोगों का डी आता है। डी हम लोगों का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो दिया है ABE। ABE मतलब यहाँ पे CD गायब है, CD नहीं है यहाँ पे। फिर CDG मतलब EF नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं EFGH, GH इज एब्सेंट। ठीक है, GH जो है हम लोगों का एब्सेंट है तो आई मिल रहा है। उसके बाद फिर देख रहे हैं GHK, EF के बाद GH, IJ नहीं है यहाँ पे, अच्छा K है। ठीक है, फिर भी उसके बाद क्या होगा ना, IJ आएगा। GH के बाद IJ आएगा, लेकिन फिर क्या करेंगे, IJ के बाद के, IJ के बाद K नहीं आएगा, यल नहीं आएगा तो यम आएगा। दो ही छोड़ना है हम लोगों को, दो हम लोग छोड़ रहे थे। 2 अल्फ़ाबेट को हम लोग आगे जाके लास्ट वाला अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं। GH जैसे AB के बाद हम लोग का CD, CD के बाद EF, EF के बाद GH, IJ और फिर 2 छोड़ देंगे G के बाद, J के बाद K, K के बाद यल छोड़ेंगे तो फिर हम लोगों का आएगा यम। तो हम लोगों का C ऑप्शन जो होगा हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज का बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन को परफेक्टली आंसर दे सकते हैं और सही मतलब मार्क हम लोग ले सकते हैं। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।